हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आपके सामने हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000, पेड फॉर रेंट 700, गुड कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है वो है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका मतलब इसमें कैश का एक कॉलम बनेगा, कैश का कॉलम। तो कैश में कितना आ गया हमारा 1 लाख, और सेम किस में चला जाएगा, कैपिटल में, 1 लाख कैपिटल में। तो हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी सेम 1 लाख की। अगेन जो हमारी सेकंड है परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। प्लीज़ राइटिंग मैं बोलती जा रही हूँ, आप राइटिंग नहीं समझ में आए तो देख लेना एक बार, क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर परचेज करा तो इसका मतलब फर्नीचर का भी अकाउंट बनेगा, ठीक है। परचेज किया हमने फर्नीचर कैश में, तो फर्नीचर में आ जाएगा 5,000 और कैश में से 5,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, 1 लाख में से 5,000 गया तो 95,000, यहाँ 5,000, यहाँ सेम 1 लाख। हमारी थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेज किया है तो अगेन कैश में से 20,000 माइनस होगा, ठीक है। और स्टॉक, स्टॉक आया है हमारा कितने का, 20,000 का। तो सेम प्रोसेस न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन की हमारी कि $75,000, यहाँ हमारा सेम 5,000, यहाँ हमारा 20,000 और यह हमारा सेम 1 लाख। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने परचेज किए गुड्स ऑन क्रेडिट पे, क्रेडिट पे। तो क्रेडिटर अकाउंट बनेगा इधर, क्रेडिटर्स। परचेज गुड किए हैं हमने, परचेज किए हैं गुड्स क्रेडिट पे 30,000, तो 36,000 हमारा इधर आ जाएगा कि सॉरी गुड्स नॉट फर्नीचर, 36,000 हमारे गुड्स में आ गए एंड क्रेडिटर्स में भी सेम आ गए हमारे 36,000 का। टोटल हो गया हमारा न्यू इक्वेशन जो है, यहाँ 1 लाख सेम, यहाँ 36,000, यहाँ 36,000 का स्टॉक ऐड हुआ है, 56,000, 5,000, 75,000। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्या कह रहा है इक्वेशन, पेड फॉर रेंट। पेड, पे किया है रेंट के लिए, फॉर रेंट पे किया है तो कैश गया है हमारे पास से 700 का, और वो हमारे कैपिटल में से भी माइनस हो जाता है, ठीक है। तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 74,300, ठीक है। 5,000 का हमारा फर्नीचर है,
56,000 का हमारा स्टॉक आ गया, 36,000 क्रेडिटर्स के, और 1 लाख में से 700 गए तो 6th जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कह रही है वो क्या कह रही है, गुड कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। फिर देखिए हमारे गुड कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप समझ जाइएगा। गुड कॉस्टिंग ₹40,000, प्रॉफिट 20% ऑफ फॉर प्रॉफिट कैश। तो देखिए 40,000 का हमारा हमने गुड बेचे हैं, तो स्टॉक गया हमारा 40,000 का, तो ये हो गया हमारा 16,000 का स्टॉक हमारे पास बाकी है। अब 40,000 का हमने माल बेचा है, तो 40,000 हमारे पास कैश आया है, तो 40,000 इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तो हो गई हमारी। अब उसने बोला है प्रॉफिट 20% फॉर कैश, तो नोट 40,000 का हम 20% निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा 8,000। तो 8,000 का प्रॉफिट किस में होगा, हमारे कैश में भी ऐड होगा 8,000 का प्रॉफिट, और हमारे कैपिटल में भी ऐड होगा 8,000 का प्रॉफिट। तो हमारी लास्ट इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, जिसे हम फाइनल इक्वेशन बोल सकते हैं, ये हमारी बन गई। 5,000 का हमारा फर्नीचर है, 16,000 का हमारा स्टॉक है, क्रेडिटर्स हैं हमारे 36,000 के, और ये हमारा हो गया 0, 0 एंड 3, 17, ये हो गया हमारा 107,300 का हमारे कैपिटल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से क्वेश्चन लिखा है। राइटिंग पे मत जाइएगा, कोशिश करूँगी अगली बार और क्लियर वे में लिखूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।